बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। यह बात उन दिनों की है जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी खुद घूम घूम कर प्रचार किया करते थे। एक बार श्री महाराज जी एक दंपत्ति से मिलने उनके घर गए। परिवार के सभी सदस्यों ने गुरु महाराज जी से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली हुई थी, परंतु पति पत्नी के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। आंखों में भी परेशानी तैर रही थी। उनको ऐसी गंभीर अवस्था में देखकर महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ, इतना चिंतित क्यों है? पति हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज जी, बेटी की शादी नहीं हो रही। ज्योतिषी का कहना है कि इसके हाथ में शादी की रेखा ही नहीं है, और अगर हमने जबरदस्ती शादी भी कर दी तो यह अगले ही दिन विधवा हो जाएगी। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। यदि इसकी शादी नहीं हुई तो हमारे बाद इसका क्या होगा? महाराज जी मुस्कुराए और फिर बोले, अच्छा, ज्योतिषी ने हाथ देखा है, जरा हमें भी तो दिखाओ बेटी का हाथ। जब उस बच्ची ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो महाराज जी ने कुछ पलों के लिए बड़े ध्यान से उसके हाथ की रेखाएं देखी। फिर एकदम से बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लड़का ढूंढो और इसकी शादी करो। चूंकि गुरु महाराज जी की आज्ञा मिल चुकी थी, इसलिए पति पत्नी ने अपने मन से सारा डर निकाल दिया। शादी के लिए उचित रिश्ते की खोज करने लगे। जब लड़का मिल गया तो उन्होंने उसी ज्योतिषी को शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए घर बुलाया। ज्योतिषी शादी की बात सुनते ही रुष्ट हो गया और बोला, मना किया था ना मैंने आपको। मैं अब भी यही सलाह दूंगा कि यह कदम ना उठाएं। आप अपनी ही बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे। पर दंपत्ति ने बिल्कुल निश्चिंत और निडर होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज जी ने बेटी की शादी की आज्ञा दे दी है। अपने निर्णय को चुनौती पाता देख ज्योतिष तपाक से बोला, तुम्हारे महाराज जी को क्या हाथ देखना आता है? उन्हें ग्रह नक्षत्रों की दिशा का भला क्या ज्ञान? यह तो हमारा क्षेत्र है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा। पर यह क्या? छोटा सा मुंह लेकर बोला, अरे यह रेखा अब इसके हाथ में कहाँ से आ गई? कुछ दिन पहले तो ये रेखा इसके हाथ में नहीं थी। जी हाँ, उस बच्ची के हाथों में शादी की लकीर अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यह देखते ही ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या वाली बुद्धि ने हार मान ली। वह बोला, आपके गुरु असाधारण नहीं हैं, जिनके देखे मात्र से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, भला वे साधारण कैसे हो सकते हैं? गुरु प्यारे साधकों, यह बात तो हम सभी शिष्य अच्छे से जानते हैं कि हमारे महाराज जी हमारे लिए क्या चीज़ हैं। एक शिष्य अगर अपने गुरु के पथ पर दृढ़ निश्चय से तन मन धन से चले, अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करे, तो गुरु उसके लिए सृष्टि के नियमों तक को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु महाराज जी के मार्ग पर चलकर हम गुरु महाराज जी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि एहसान तो हम खुद के ऊपर करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ना, हमारे गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं। उनका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सृष्टि के नियमों को भी बदलने के लिए राजी हो जाते हैं।
हमने पहले वाले अनुभवों में सुना है कि कैसे महाराज जी ने अपने साधक शिष्यों की मृत्यु तक को टाल दिया। ज्योतिषों के अनुसार उनकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी, परंतु जब वो लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं तो वो अपनी मृत्यु के समय के 5-5 साल बाद अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो इन अनुभवों को सुनकर हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी अधिक से अधिक साधना करें और अपने गुरु महाराज जी के पथ पर चलें, ताकि हम भी अपने गुरु महाराज जी को एक प्राउड फील करवा सकें, क्योंकि फाइनली इसमें फ़ायदा हमारा ही है, महाराज जी का नहीं। हमें सिर्फ उनको एक आधार देना है अपने ऊपर कृपा करने का, क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर उसके कर्मों के थपेड़े पड़ते हैं तो वह उनको सहन नहीं कर सकता। परंतु महाराज जी ने जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि हम अपने बुरे से बुरे कर्मों को भी काट सकते हैं और अपने जीवन को एक स्वर्ग बना सकते हैं। जी हाँ, हम साधक शिष्यों के अनुभवों से भी यह सब देख सकते हैं कि उनके कितने बुरे बुरे कर्मों को काटकर महाराज जी ने उनकी लाइफ को इतना अधिक सुंदर बना दिया कि वो महाराज जी के आशीर्वाद से अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो हमें इन अनुभवों को सिर्फ सुनने मात्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सके, महाराज जी की कृपा से एक आनंदित जीवन जी सके। जय महाराज जी की, जय श्री राम।